बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए स्टूडेंट्स, लाइट डिफरेंट मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। यानी वाटर में स्पीड ऑफ लाइट एक जैसा होगा, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट उससे यानी चेंज होगा, एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगा, वैक्यूम स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगा। तो हर एक मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट वो चेंज होगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों हमारे पास मीडियम हैं। इसमें स्पीड ऑफ लाइट हर एक सॉलिड में भी फिर डिफरेंट क्या होंगे, मटेरियल होंगे, उसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, डिफरेंट होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। मटेरियल कोई भी यानी एक मटेरियल कोई भी हो सकता है, जिस तरह लिक्विड वो हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास क्या है, मटेरियल है, एयर हमारे पास मटेरियल है, ग्लास ये क्या है, मटेरियल है। तो मटेरियल कोई चीज़ भी हो सकता है जो मैटर से बना हो। तो स्पेस या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। इसके रेशो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in material is called refractive index of the material। उसे हम क्या कहेंगे, refractive index of the material। देखिए, the ratio of the speed of light in vacuum divided by the speed of light in a material is called the refractive index of the material। refractive index को हम n से शो करेंगे, स्मॉल n से। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिवाइडेड बाय V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। वो मटेरियल लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इन दोनों के रेशो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो हमारे पास 3.00 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड है। ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लेकिन ग्लास में या वाटर में या किसी और बॉडी में, सॉलिड बॉडी में, लिक्विड बॉडी में या किसी गैस मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट ये नहीं होगा, बल्कि इससे कम होगा। तो इसके रेशो और जिस मटेरियल में लाइट ट्रेवल कर रहा है उसके स्पीड, दोनों के रेशो को यानी दोनों के रेशो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आइस ले लूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, ये सिंबल क्या शो कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए मैंने n लिखा, या आप पूरा लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, बर्फ, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस क्या होगा, 1.310। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल वो या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। ये 1 से ग्रेटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, आइस क्या है, आइस इज अ मटीरियल। आइस क्या है, आइस इज मटीरियल। ठीक है, वैक्यूम तो नहीं है ना, मटीरियल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल
या तो 1 से ग्रेटर होगा या एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है, या 1 से ग्रेटर या 1 या एग्जैक्टली 1 होगा। इसी तरह अगर हम देख लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं ले लूँ, चलो डायमंड का ले लूँ, डायमंड का, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड में ले लूँ तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होगा 2.417, 2.417। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो देखिए 1 से ग्रेटर है ना, मैंने कहा कि 1 से ग्रेटर होगा या एग्जैक्टली 1 होगा। इसी तरह अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वो क्या होगा, वो होगा 1.33, 1.333। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहाँ से आया, ये मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड किया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इन दोनों को डिवाइड किया तो उससे क्या आया 1.33। तो हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, वो है 1.33। इसी तरह अगर हम एयर का ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो वो होगा 1.000271, 1.000271, 1.000271। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो कि 1 से ग्रेटर हैं, 1 से ग्रेटर हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। मैंने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होगा, वैक्यूम या स्पेस में होगा या एयर में होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल। मटीरियल कोई भी हो सकता है, आइस, जिस तरह डायमंड, वाटर, एयर, दीज आर मटीरियल, दीज आर मैटर, दीज आर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, और इसका फार्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल और स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रीड कर ले बुक में, इसके नोट्स बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ले। अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।